वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कैफ। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम आज क्लास 12 की परिवर्त अवयव और उससे रिलेटेड जो सभी बातें हैं उनको हम जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि परिवर्त अवयव क्या होता है। तो परिवर्त अवयव क्या होता है? परिवर्त या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कोई भी हमें अवयव दे रखा है ए, तो हम उसमें कुछ अवयव मान लेंगे। ये मान लिया पंक्ति अवयव है 1 2 3 या रो मैट्रिक्स। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें, या तो डैश बोलते हैं इसको, या तो टी भी लिख सकते हैं इसको हम, या तो डैश और टी। डैश और टी से, टी मतलब ट्रांसपोज, जो उसका ट्रांसपोज टी का, जो इसके इंग्लिश मीन का पहला लेटर है उससे ही हम टी उठा लेते हैं, जिसको हम ट्रांसपोज बोलेंगे, या इसको डैश से डिनोट करेंगे या तो टी से। तो इसमें क्या हो जाता है, बस जो रो होती है वो कॉलम में चेंज हो जाती है, जो कॉलम होता है वो रो में चेंज हो जाता है। इसमें ये एक रो मैट्रिक्स थी, तो ये कॉलम मैट्रिक्स में चेंज हो गई। अब मान लेते हैं हम कोई 2x2 के मैट्रिक्स लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है, जो कि हम दे रखी है ये 1 2 3 4, ये 5 6, ये इस तरीके की कोई मैट्रिक्स है। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी डैश बराबर में क्या हो जाएगा, ये 1 2 5 और ये 3 4 6। इसकी रो जो थी, ये रो ये सीधे इस कॉलम में चेंज हो जाती है इस तरीके से, रो टू कॉलम, रो कन्वर्ट टू कॉलम। रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम इसमें अब कुछ और नई चीजें जानेंगे, इसके गुणधर्म क्या होते हैं, जैसे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, ये इसका अगर हम ट्रांसपोज निकाल चुके हैं, और ये मान लिया हमने इसका एक ट्रांसपोज निकाल लिया, ये जो भी आया, अगर हम उस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालें तो ये फिर से हमें ए मिल जाएगा। अगर ये ट्रांसपोज हमारा ए आया है, इसका ए डैश, अगर हम इस ए डैश का फिर से एक डैश निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा, फिर से ये रो में चेंज हो जाएगा 1 2 3। ये हमारे पास फिर से पहली वाली मैट्रिक्स मिल गई। तो अगर हमें ऐसे ही दे रखा होगा कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए प्लस बी, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल आता है। तो ये भी हमारे पास एक इसकी प्रॉपर्टी है, वो भी होनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, अगर हम किसी भी कोई एक हमारे पास कांस्टेंट है, उसका हम ए के साथ में मल्टीप्लाई किए और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, मतलब डैश निकाल लिया ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, के ए डैश के बराबर होगा ये। चाहे अगर हम के ए डैश करें, ए डैश का ट्रांसपोज निकाले या के ए का ट्रांसपोज निकाले, वो इक्वल आता है। और तीसरी चीज क्या होती है, चलिए अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, इसमें हम जानेंगे कि और क्या क्या होता है इसमें। अगर कभी भी इसमें जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होती है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसमें हम एक नई चीज जानेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सममित अवयव और विषम सममित अवयव। तो इसको हम समझ लेते हैं ये क्या होता है। ये दोनों इसी के पार्ट है, सममित अवयव, विषम सममित अवयव, सममित अवयव। ये हमने दोनों, ये सममित अवयव, ये विषम सममित अवयव हमने नोट कर लिए। ये क्या होते हैं कि देखिए, जब कभी भी हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दी हो जिसमें ए जे आई के इक्वल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सममित अवयव। जैसे कि एक हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि ये कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है, ये ए, इसमें हमें दिया है 1 2 3 2 3 2 1 5 2, और ये किसके इक्वल है, 2 3। मान लीजिए इसमें A11 A12 A13, A11 A12 A21 A13 A31, ये वाला, और A23 A32। ये तीन चीजें अगर हमें इक्वल मिल रही हैं तो ये क्या है, सममित अवयव यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिसमें ए आई जे और ए जे आई के इक्वल होता है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्यू मतलब विषम। विषम क्या होता है? अगर कभी भी हमारे पास ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई के इक्वल होता है तो हमारे पास क्या आती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हो गई? ए आई जे। मतलब अगर इसका भी एक हम एग्जाम्पल लेकर देखेंगे, ये क्या हो गया? ये 1 2 3, ये -2, ये -3, ये वाला है 5 और ये हो गया हमारा 2, ये -2, ये 1 या 4 यहाँ पर ले लेंगे। ये देखिए इसमें ए आई जे मतलब A12 ए माइनस का 2 माइनस A21 के इक्वल है, ये A13 ये माइनस का A31 के इक्वल है, ये 32 और ये माइनस A23 A-32 के इक्वल है। मतलब इसमें सारा ये क्या हो गया? अगर इसके लिए ये वाली हम चीज़ देखें तो A12 माइनस A1 ये माइनस का, ये A माइनस का, ये इन सब के इक्वल है। तो ये क्या होगा? ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, जो चीज़ें वहाँ हैं उनको समझेंगे और ये इसके क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला, जिसके दो पार्ट तो बहुत ही सरल हैं, जिनको हम पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर कोई रो मैट्रिक्स है वो कॉलम में चेंज हो जाती है, जो कॉलम है वो रो में। तो इसमें ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका पहले का थर्ड, इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे और ये दूसरे का ए और बी पार्ट, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है, इनको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं इसका क्या होगा। इसका अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि इसे हम ए बराबर ये कोई मैट्रिक्स है। मान लिया कि ए बराबर ये कोई मैट्रिक्स है, ये -1 5 6 √3 5 6 और ये हो जाएगी 2 3 -1। अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ से हम इसका ट्रांसपोज के लिए ये टी लिख देंगे, या तो इसका डैश लगा देंगे, हम टी लिख देते हैं इसका। ये टी जब हम इसका करेंगे तो इस पर भी ये टी आ जाएगा, -1 5 6 √3, ये 5 ये 6 ये 2 3 ये -1। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम यहाँ पर टी बना देंगे, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? इसकी रो कॉलम में ये -1 ये 5 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 6 यहाँ आ जाएगा, ये √3 यहाँ आ जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा, ये 6 यहाँ आ जाएगा, ये 2 ये 3 ये -1। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अब हम क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये ए दिया है, ये बी दिया है, तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का जो मतलब ट्रांसपोज है वो ए के ट्रांसपोज और प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर। ये प्रॉपर्टी है जो हमने अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में बताई थी, ये वही प्रॉपर्टी होल्ड करानी है। तो हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे कि ए प्लस बी क्या होता है। तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हम इसका निकाल लेंगे। तो ए वाली मैट्रिक्स हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये -1 2 3 ये 5 7 9 ये -2 ये 1 ये 1 और प्लस इसमें कर रहे हैं हम, ये 4 माइनस का ये 1 ये -5 ये 1 ये 2 ये 0 ये 1 ये 3 ये 1। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये सीधे सीधे ऐड हो जाती है, -1 -4 -5 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये 3 और -5 -2 बचेगा यहाँ पर, ये 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ से 7 और 2 5 हो जाएगा, और ये 9 और 0 9 रहेगा, यहाँ से ये -2 -1 -1 ये 1 और 3 4 हो जाएगा, और ये 1 और 1 2। तो ये a प्लस बी निकाल लिया हमने। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का ट्रांसपोज टी, या डैश इसमें लगा रखा है तो हम डैश लिखेंगे इसमें। तो इसका डैश क्या हो जाएगा? इसका डैश लग जाएगा तो इस पर भी डैश हम लगा देंगे। तो ये -5 3 -2 6 5 9 ये -1 4 2, ये क्या हो जाएगा? इसका डैश। तो इसकी रो इसके कॉलम में चेंज हो जाएंगी, 3 -2 6 5 9 ये -1 4 2। तो ये हमारा a प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हम a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो यहाँ पर इसको हम इधर सॉल्व कर लेंगे। तो a का जो a है उसको हम लिख लेते हैं, ये a हमें दे रखा है -1 2 3 ये 5 7 ये 9 और ये है -2 1 और 1। जब हम इसका ट्रांसपोज के लिए इसका डैश लगाएंगे तो इसका भी डैश यहाँ आ जाएगा। तो ये डैश क्या हो जाएगा इसका? तो ये डैश होगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये इसका डैश आ गया। अब हम b का डैश यहाँ से निकाल लेते हैं। तो b का डैश क्या हो जाएगा?
जो b का डैश है वो इस पर हम सीधे निकाल लेंगे यहाँ से। ये -4 है, यहीं रहेगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये -5 यहाँ आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर, ये 2 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 3 और ये 1। अब हमारा a डैश और b डैश दोनों निकला है। अब हम a प्लस b का a डैश प्लस b डैश यहाँ से हम निकालेंगे, तो a डैश प्लस b डैश, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों को हम ऐड करना है बस। -1 5 2 माइनस का 2 7 1 3 9 1 और प्लस जो b डैश है उसको -4 1 1 1 5 माइनस का, और ये 2 3 0 1। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -1 -4 माइनस का 5 और 5 1 6, ये -2 1 माइनस का 1, यहाँ से 2 1 3 और ये 7 और 2 9 7 और ये यहाँ पर है 7। ये a डैश कितना आया था हमारा यहाँ पर, और ये b डैश हमारा है 2, तो यहाँ से 7 और 2 ये वाला, ये यहाँ पर इसमें 7 था, फाइव और प्लस 2 7 और 2 9, यहाँ पर ये 9 होना था, 6 और 7 2 9, यहाँ पर भी 9 होगा इसमें और यहाँ पर भी 9 होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 7 और 2 9 और ये 1 और 3 4 और ये 3 और 9 3 और -5 माइनस का 2 9 और 0 9 और ये 1 और 1 2। तो ये अब हम देख ही रहे हैं कि ये वाला इस वाले के इक्वल आ गया, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन ये। तो हमें a के ट्रांसपोज और b के ट्रांसपोज की अभी नीड होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर a - b सबसे पहले हमें निकालना है, यहाँ पर a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज निकालना है, तो सबसे पहले ये निकालेंगे हम a - b। तो a - b निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -1 और -4 ये दोनों ऐड हो जाए, मतलब ये -1 है और ये -4 है, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 2 और -1 ये 1 हो जाएगा, ये 3 और माइनस प्लस 5 ये 8 हो जाएगा यहाँ से, ये 5 और 1 5 और -1 ये 4 हो जाएगा यहाँ, ये 7 और 2 5 हो जाएगा, ये 9 और 0 9 रहेगा, -3 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, और ये 1 -1 0। तो ये a - b हमारा यहाँ से आया। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a - b का ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा हमारा 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। तो ये आ गया। अब हम यहाँ से a डैश और b डैश हम निकाल चुके हैं पहले, इसका अब हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, a डैश माइनस का b डैश बराबर में आ जाएगा हमारा, इसको हम लिखेंगे -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस का 4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब हम जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, ये -1 -4 कितना होता है, ये प्लस हो जाएगा, ये 3 और ये 5 -1 4, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये वाला 2 -1 1 7 -2 5, ये 1 -3 माइनस का 2 और ये 3 और माइनस प्लस ये 5 8 हो जाएगा, 9 0 9 हो जाएगा, 1 1 0। तो ये वाला और ये वाला इक्वल आया, तो ये वाला भी हमारा प्रूव हो गया। मतलब किसी भी दो अवयवों को अगर हम घटाते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और पहले का ट्रांसपोज और माइनस दूसरे के ट्रांसपोज के, वो बराबर आ जाता है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ सॉल्व क्वेश्चन हैं जिनको हम आपके लिए छोड़ देते हैं, आप अपने होमवर्क में कंप्लीट कर सकते हैं उनको, और जो हम आगे क्वेश्चन होंगे वो हम आगे के अपने वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।